गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका जानकी एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में 27 मार्च 2022 को यूके पीसीएस के जो आरओ एआरओ का एग्जाम हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस पेपर के पहले क्वेश्चन से। इसका पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, विधि का शासन का अर्थ है। तो इसमें विधि का जो शासन का अर्थ है, इसका आंसर था पहला, विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान है। दूसरा क्वेश्चन है, किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति पर अनाधिकृत प्रवेश करना कहलाता है। तो वो कहलाता है अतिचार। तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था, मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय द्वारा निर्गत किया जाता है। तो ये किया जाता है याचिकाएं। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का विवरण है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का विवरण दिया गया है। पांचवा क्वेश्चन था, राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है इसी दिन संविधान को अंगीकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय श्रम अधिनियम अधिनियमित किया गया था। तो ये किया गया था 1986 में। अगला क्वेश्चन है, किसी न्यायालय के निर्णय आदेश आदि की अवज्ञा करना कहलाता है। तो ये कहलाता है न्यायालय की अवमानना। अगला क्वेश्चन है, बाराही देवी मंदिर में लगने वाला देवी धुरा मेला कब लगता है। तो ये लगता है रक्षाबंधन के दिन। इसे बग्वाल मेले के नाम से भी जाना जाता है। इस मेले में दो गुटों के द्वारा एक दूसरे पर पत्थर फेंके जाते हैं, जिसे कि पाषाण युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। 9वां क्वेश्चन पूछा गया है, हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो यह है व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 216 में 5 प्रकार के रिट दिए गए हैं, जिसमें से हैबियस कॉर्पस एक है। 10वां क्वेश्चन पूछा गया था, सतत विकास संकल्पना है। तो यह है पर्यावरण विधि की। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किन जिलों में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर रही। तो ये रही है गढ़वाल और अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का 8वां नगर निगम कौन सा है। तो ये है कोटद्वार। 2017 में ऋषिकेश और कोटद्वार को नगर निगम बनाया गया था और 2022 में श्रीनगर को उत्तराखंड का 9वां नगर निगम बनाया गया है। ये क्वेश्चन मैंने आपको उत्तराखंड की करंट अफेयर में पढ़ाया था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर पुस्तक के लेखक कौन थे। तो ये थे एच.जी. वाल्टन। अगला क्वेश्चन है, रामनगर विधानसभा क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है। तो ये आता है नैनीताल संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का सुदूर पूर्वी जनपद। तो ये पिथौरागढ़ है। 16वां क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तराखंड में सार पद्धति किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है फसल चक्र प्रणाली से। अगला क्वेश्चन है, गोरखाओं ने कुमाऊं पर अधिकार कब किया था। तो ये किया था 1790 में चंद्रवंश के शासक महेंद्र चंद्र को हराकर। और अगर आगामी एग्जाम में पूछा जाता है कि गोरखों ने गढ़वाल पर अधिकार कब किया, तो इन्होंने किया था 1803 में, जब गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह खुड़बुड़ा के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। 18वें क्वेश्चन में हिमनद और नदियां दी गई थी, जिसमें कि सही कूट का जो है मिलान करना था। सतोपन, जहां से कि अलकनंदा नदी निकलती है। मिलम से गौरी गंगा, खतलिंग ग्लेशियर से भिलंगना और चौराबाड़ी ताल से मंदाकिनी। चौराबाड़ी ताल जिसे कि गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन में इसका राइट आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, पेशावर कांड कब हुआ था। तो ये हुआ था 23 अप्रैल 1930 को। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में औसत जोत का आकार कितने हेक्टेयर है। तो ये है 0.89। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में असिंचित उपजाऊ भूमि कहलाती है। तो ये कहलाती है उपजाऊ दोयम। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों की सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगती है। तो ये लगती है 5। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कोटद्वार, रामनगर, टनकपुर, पेटी में कौन सी जलवायु दशाएं विद्यमान है। तो इसका राइट आंसर है उपोष्ण। 24वां क्वेश्चन पूछा गया है, क्षेत्रफल के अनुसार उत्तराखंड में जनपदों का सही आरोही क्रम बताना है। तो इसका राइट आंसर है डी। राज्य का सबसे छोटा जिला चंपावत, फिर रुद्रप्रयाग, फिर बागेश्वर। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले की बात करें तो वो चमोली है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, टिहरी नरेश भवानी शाह ने जंगलों को काटने का ठेका किसे दिया था। तो ये दिया था निकोलसन को। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था। तो ये हुआ था 1 अगस्त 1949 को। 28वां क्वेश्चन है, लघु हिमालय व शिवालिक श्रेणी के मध्य स्थित भ्रंश रेखा को क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं मुख्य सीमा भ्रंश। अगले क्वेश्चन में उद्योग तथा वो कहाँ पे स्थित है इसके बारे में पूछा गया था और इसे मैच करना था। सेंचुरी पल्स एंड पेपर बोर्ड जो कि लाल कुआं में स्थित है। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड ये रानीपुर में। हिंदुस्तान मशीन टूल्स रानीबाग में। और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो कि कोटद्वार में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, देहरादून में सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 1767 में।
31वें क्वेश्चन में पूछा गया है वर्ष 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का जनघनत्व कितना था? तो ये था 189। अगला क्वेश्चन है अल्मोड़ा जनपद में झिरोली प्रसिद्ध है, तो ये है ताम्र खनन के लिए। और ये तो आपको पता ही होगा कि अल्मोड़ा को ताम्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है उत्तराखंड की सर्वाधिक प्राचीन जाति कौन सी है? तो ये है कोल। उसके बाद किरात और खस का नाम आता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है उत्तराखंड विधानसभा के लिए मनोनीत सदस्य संबंधित होता है, तो ये होता था एंग्लो इंडियन समुदाय से, लेकिन अब नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में कब रखा गया? तो ये रखा गया था 1 अगस्त 2000 को। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे HG देवगौड़ा। 37वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि उत्तराखंड के किस जनपद से बीज बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो ये हुई थी टिहरी गढ़वाल से। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था कि भारतीय संविधान वकीलों के लिए एक स्वर्ग है? तो ये कहा था आइवर जेनिक्स ने। अगला क्वेश्चन संविधान सभा की मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सरदार पटेल। 40वां क्वेश्चन पूछा गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान में शामिल करने का सुझाव किसने दिया था? तो ये दिया था KM मुंशी ने। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये थे सुकुमार सेन। 42वें क्वेश्चन में उत्तराखंड की हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है कि कुमाऊं में चंद्र वंश का प्रथम शासक कौन था? तो ये थे सोमचंद्र। और अगला पूछा गया है गढ़वाल में पवार वंश का प्रथम शासक कौन था? तो ये थे कनकपाल। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायिक पुनरीक्षण का प्रावधान है? तो ये है अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। ग्राम प्रधान का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 243B के अंतर्गत। 46वां क्वेश्चन है प्रश्नकाल व संसद के सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने के बीच का जो समय होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं शून्यकाल। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के अंतर जातीय जल विवाद के मामले की सुनवाई भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये आता है अनुच्छेद 262 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है लोक अदालतों को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वैधानिक मान्यता दी गई? वैसे तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा दी गई है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 42वां संविधान संशोधन नहीं दिया गया है। तो देखते हैं आयोग की जो आंसर की आती है उसमें इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य मंत्रिमंडल से उनके निर्णयों की सूचना प्राप्त करने का अधिकार है? तो यह है अनुच्छेद 167। अगला क्वेश्चन है अंतरराज्य परिषद को 1990 में किस आयोग की सिफारिश पर स्थापित किया गया? तो ये किया गया था सरकारिया आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से अधिकार विदेशियों के लिए भी भारतीय संविधान में प्रदत्त किए गए हैं? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी उन्हें दिया गया है, कानून के समक्ष समान अधिकार ये भी उन्हें दिया गया है, और जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भी उन्हें दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है संविधान के अनुसार राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को कौन स्थापित और निरस्त कर सकता है? तो ये कर सकती है भारतीय संसद। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कार्यालय को विभाग का दर्जा किस वर्ष दिया गया? तो ये दिया गया था 1961 में। अगला क्वेश्चन है समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो ये किया गया है अनुच्छेद 44 के अंतर्गत। ये क्वेश्चन मैंने हाल ही में आपको डेली करंट अफेयर की वीडियो में भी बताया था। तब मैंने आपको बताया था कि समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आता है, और हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने की घोषणा की है। आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अभी तक आपने करंट अफेयर की वीडियो नहीं देखी है तो उसे प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान में दल बदल का प्रावधान किस अनुसूची में है? तो ये है 10वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है भारत की संचित निधि का संरक्षक कौन है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद। अगला क्वेश्चन है अनुमान समिति का कार्यालय कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 1 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का उन्मूलन करता है? तो ये है अनुच्छेद 18। भारतीय संविधान के 18वें अनुच्छेद में उपाधि के अंत की बात कही गई है, और अगर 17वें अनुच्छेद की बात करें तो उसमें अस्पष्टता का अंत है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों को स्वर्ण त्रिभुज कहा जाता है?
तो ये कहा जाता है अनुच्छेद 14, 19 और 21 को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये है डॉस। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो ये है कंपाइलर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि वेब पेज दिखाने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, तो ये होता है वेब ब्राउजर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है, तो ये है अनुच्छेद 61 में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है, तो ये है वित्तायोग से। अगला क्वेश्चन पूछा गया है डिवाइस जो डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेत में बदलता है, तो ये है एक मॉडेम। अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा है, तो ये है जावा और C++। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1 गीगाबाइट निम्न में से किसके बराबर होता है, तो ये होता है 1000 मेगाबाइट के बराबर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी कंप्यूटर स्मृति नॉन वॉलेटाइल है, तो ये है रोम। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर सिस्टम में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो ये होता है MS पावर पॉइंट का। 70वां क्वेश्चन है निम्न में से कंप्यूटर सिस्टम के दिमाग के रूप में जाना जाता है, तो ये जाना जाता है CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी भाषा स्टैटिक वेब पेज बनाने के लिए प्रयुक्त होती है, तो ये होती है HTML। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा 5 तल वाले कंप्लीट बाइनरी ट्री के नोड की संख्या है, तो ये है 63। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन दूसरे कंप्यूटर सिस्टम के अनधिकृत प्रवेश के लिए जाना जाता है, तो ये है हैकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ता है तो वो क्या प्राप्त करता है, तो ये प्राप्त करता है IP एड्रेस। अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन कंप्यूटर की पेरिफेरल डिवाइस है, तो ये है फ्लोटर और स्कैनर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन स्मृति का सबसे कम एक्सेस समय होता है, तो ये होता है कैश। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन आधारभूत कार्य कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है, तो ये है वायरस से सुरक्षा। यह नहीं पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सबसे तेज संचरण माध्यम है, तो ये है फाइबर ऑप्टिकल तार। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर प्रोसेसर से नहीं है, तो ये है एंड्रॉइड। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये है यूनिक्स और विंडोज NT। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सर्च इंजन है, तो ये है गूगल और बिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 82वां क्वेश्चन है फलों में पाई जाने वाली शर्करा है, तो ये है फैक्टोज। अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर के हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व संरचनात्मक भाग है, तो ये है आयरन का। अगला क्वेश्चन है हीरा और ग्रेफाइट है, तो ये है अपरूपी। अगला है विद्युत का विद्युत रोधी है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दो सजातीय चुंबकीय ध्रुव, तो ये एक दूसरे का प्रतिकर्षण करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक आदर्श या नोबल गैस है, तो ये है नियोन। अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन क्या है, तो ये एक प्रतिजैविक है यानी कि एंटीबायोटिक। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर के रक्त से छन्ने की प्रक्रिया से मूत्र का निर्माण किस अंग में होता है, तो ये होता है वृक्क यानी कि किडनी। अगला क्वेश्चन है चाय का लाल कीट रोग क्या है, तो ये एक शैवाल के द्वारा होने वाला रोग है, तो इसका राइट आंसर होगा शैवाल रोग। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा रोग मच्छर जनित रोग नहीं है, तो ये है स्लीपिंग सिकनेस। इसे हाल ही में बप्पी लहरी की भी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे, तो ये थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अगला क्वेश्चन है पेट्रोल की गुणवत्ता निर्भर करती है, तो ये करती है ऑक्टेन संख्या पे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है, तो ये है विटामिन ए की कमी से। अगला क्वेश्चन है प्रकाश मापने की मानक अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है, तो ये है लक्स।
अगला क्वेश्चन है एक बैटरी का प्रयोग होता है, तो ये होता है एक परिपथ में धारा प्रवाह हेतु। इसका राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है बायोफाइटर्स एवं टेरिडोफाइटर्स में दोनों का एक उभयनिष्ठ गुण है, तो ये है भ्रूण निर्माण। अगला क्वेश्चन है सामान्यतः एक स्वस्थ मानव का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो ये है 72 बार। अगला क्वेश्चन है टाइटेनियम एक समस्थानिक है, तो ये है हाइड्रोजन का। और अगला और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का कि सूक्ष्म वर्ग क्या है, तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। आज हमने इस वीडियो में 100 क्वेश्चन तक देख लिए और इससे आगे के क्वेश्चन में जल्द ही अगली वीडियो में लेके आऊंगी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस क्वेश्चन के पैटर्न को देख के आपको समझ आ गया होगा कि आगे की तैयारी आपको किस प्रकार करने हैं। और इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी मैं जल्दी लेके आऊंगी। उसके लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर के माध्यम से। मेरा नाम अंजू और इन सभी प्लेटफॉर्म पे मेरा पेज जानकी एकेडमी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।